बड़ी खबर इस वक्त आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। 15 दिन में ये दूसरी बार बैठक हो रही है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बैठक लेंगे। बीएल संतोष कोर ग्रुप के सदस्य से भी चर्चा करेंगे और इसके साथ ही 25 मार्च को नड्डा ने की थी कोर ग्रुप की बैठक। बड़ी खबर इस वक्त आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है और आपको बता दें कि 15 दिन में ये दूसरी बार बैठक आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री इस बैठक को लेंगे। बीएल संतोष कोर ग्रुप के सदस्यों से चर्चा भी करेंगे। साथ ही साथ 25 मार्च को नड्डा ने की थी कोर ग्रुप की बैठक और आज ये दूसरी बैठक होने जा रही है बीजेपी कोर ग्रुप की। कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि 15 दिन के अंदर ही ये बैठक जो है ये दूसरी बार होने जा रही है। पहली बैठक 25 मार्च को हुई थी, जो कि नड्डा ने की थी और इसके साथ ही बीएल संतोष कोर ग्रुप के सदस्य से आज चर्चा भी करते नजर आएंगे। तो आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें 15 दिन में ये दूसरी बार बैठक होगी। इसके साथ ही पहली बैठक 25 मार्च को हुई थी, जो कि जेपी नड्डा ने की थी। 15 दिन में दूसरी बार हो रही है आज बैठक होगी और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बैठक लेंगे। साथ ही साथ बीएल संतोष कोर ग्रुप के सदस्य से भी आज चर्चा करते नजर आएंगे। किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे ये बैठक के बाद ही पता चलेगा। तो आज कई मुद्दों के पर चर्चा हो सकती है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसको देखते हुए लगातार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक का दौर जो है हमको देखने को मिल रहा है। आज दूसरी बार बैठक होने जा रही है। पहली बैठक 25 मार्च को नड्डा ने की थी और इसके साथ ही आज दूसरी बैठक आयोजित की जाएगी बीजेपी कोर ग्रुप की। 15 दिन में ये दूसरी बार बैठक बताई जा रही है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री इस बैठक को लेंगे। बीएल संतोष कोर ग्रुप के सदस्य से भी चर्चा करते नजर आएंगे। तो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज होने जा रही है। इसके साथ ही राष्ट्रीय संगठन महामंत्री इस बैठक को लेंगे। साथ ही साथ बीएल संतोष कोर ग्रुप के सदस्य से भी चर्चा करेंगे। चलिए, तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कृष्णा लगातार लाइव बने हुए हैं। कृष्णा, आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। बताया जा रहा है कि 15 दिन के अंदर ये दूसरी बार आज बैठक होने जा रही है। क्या कुछ इस बैठक में सामने निकल के आएगा? जी कृष्णा। बिल्कुल काजल, आज मध्य प्रदेश बीजेपी की एक बड़ी बैठक है और कोर ग्रुप की बैठक जो संगठन मंत्री है बीएल संतोष वो लेंगे। तो कहीं ना कहीं 25 मार्च को जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए थे, उन्होंने भी बैठक ली थी और आज 15 दिन में दूसरी बार बीजेपी कार्यालय में बैठक आयोजित की जाएगी। तो निश्चित तौर से 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारियों को लेकर लगातार बीजेपी बैठक कर रही है और आज कोर ग्रुप की जो बैठक है उसमें जो बड़े नेता हैं, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, जो बड़े चेहरे हैं वो सभी इस बैठक में शामिल होंगे। और कहा जाता है कि पिछली बार जिस तरह से जेपी नड्डा ने बैठक ली थी और सामंजस्य की कमी दिखी थी, उसको उन्होंने कोट किया था और अब उसी बात को लेकर जो संगठन मंत्री है बीएल संतोष वो बैठक लेंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी को एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि अब 2023 चुनाव है और यदि सामंजस्य नहीं बन पा रहा है तो सामंजस्य बिठाएं और जो रूठे हुए कार्यकर्ता हैं, चाहे बड़े नेता हैं, उनको मनाएं और 2023 की तैयारी करें। जी बिल्कुल कृष्णा, जैसे कि हमने देखा था कि पहली बैठक में जेपी नड्डा का संबोधन देखा था हमने और इसके साथ ही उन्होंने कई निर्देश भी दिए थे। तो इस बैठक में क्या कुछ सामने निकल के आ सकता है? किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? आगामी विधानसभा चुनाव इसके नजरिए से देख सकते हैं हम इसको? बिल्कुल, आगामी चुनाव के लिए बैठक अब लगातार आयोजित की जा रही, क्योंकि चुनावी मोड में
सभी पार्टियां आ गई हैं और 2023 में चूंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव है, ऐसे में संगठन की नजर जो बूथ तक संगठन है बीजेपी का, वो किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से मजबूती है और किस तरह से जो मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, जो केंद्र की बीजेपी की योजनाएं हैं, वो पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए, जनता तक पहुंचा जाए और जो कार्यकर्ता घर में बैठे हैं उन्हें एक्टिव किया जाए। तो लगातार बीजेपी बैठक तो करती है, लेकिन अब चूंकि चुनावी मोड है और चुनावी प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में संगठन मंत्री जब बैठक ले रहे हैं तो निश्चित तौर से जो पदाधिकारी हैं उन्हें निर्देशित करेंगे। बिल्कुल कृष्णा, हम बीजेपी की बात कर रहे हैं और वहीं आगामी विधानसभा चुनाव की भी हम चर्चा करते नजर आ रहे हैं। तो अभी तक की अगर हम तैयारी की बात करें तो बीजेपी की किस तरह तैयारियां जो है वो की जा रही है विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, बीजेपी की तैयारियां लगातार संगठन को मजबूत करके और अलग अलग अभियानों के माध्यम से जनता तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकती हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं कमान संभाले हुए हैं और चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे अन्य योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश सरकार की चल रही हैं, प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग जिले का दौरा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा भी लगातार संगठन के कामों को लेकर अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। तो बीजेपी बूथ तक, पन्ना प्रभारी तक अपनी पहुंच बनाना चाहती है, उसके माध्यम से जनता तक पैठ बने और जनता बीजेपी को एक बार फिर सत्ता का सिरमौर में बिठाए, इसके लगातार बीजेपी प्रयास कर रही है। कृष्णा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और कहीं ना कहीं लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार कई तरह की योजनाएं लेकर आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये जनता को लुभाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है चुनाव को देखते हुए? देखिए, हर पार्टी जनता को लुभाने की कोशिश करती है और वो योजना कितना इम्प्लीमेंट होती है, कितना लोगों तक पहुंचती है, सबसे बड़ा सवाल ये रहता है। यदि योजनाओं का लाभ जनता को मिलता है तो वो पुनः उस सरकार को चुनती है, अन्यथा वह उस सरकार को रिजेक्ट कर देती है। कई बार देखने को हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये चलन रहा है कि हमेशा पंचवर्षीय योजना के बाद दूसरी पंचवर्षीय में सरकारें बदल जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक 15 साल लगातार बीजेपी रही है। इसके बाद कांग्रेस आई है और वो भी कांग्रेस के हाथ से सत्ता छिटक गई है, लेकिन इस बार दोनों ही पार्टियां सरकार बनाने के लिए अपना पूरी जोर आजमाइश कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा, आप बने रहिए, आगे आप हमसे बातचीत करेंगे। तो आज बीजेपी